हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से न्यू। देखिए आज कुछ समझते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर कि आखिर कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आप इसमें समझना है क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम कितनी होती है, अनंत होती है। ये भी तुम क्वेश्चन याद रखिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए इस बात को। कम किसका होता है, तो लाल रंग का। किसका, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर यहीं पर तुमसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तब आप मारना नीले रंग को। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आने वाला इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट नहीं है। देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर नहीं होता है। जबकि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता तो सही होता। इसका मतलब कौन सा हमें मिला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है आपको। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता तो सही होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिए न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसलिए यह गलत हो गया। तो ध्यान रखिए। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर। कोई लड़का मोटर मार देता है, ये गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है जनित्र। क्या होता है, जनित्र। हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करेगा, विद्युत मतलब कैसे क्या होता है, हमने क्लास में आपको पढ़ा रखा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए आप क्या करते हो कि उसमें प्लस माइनस अब नहीं लिखना है। अगर वो कहे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तब प्लस माइनस दे दीजिएगा। अब यहाँ पर एफ दिया है, यहाँ फोकस वक्रता त्रिज्या क्या दे दिया, ध्यान समझना इस बात को कि यहाँ पर दे दिया है कि वक्रता त्रिज्या आर दे दिया। कितना है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। एफ बराबर क्या होता है सूत्र, r/2। तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, इसका आधा कर दो तो क्या जाएगा, 20 का आधा 10, अर्थात 10 सेंटीमीटर आपको आंसर देना है। याद रहे आपको 10 सेंटीमीटर आंसर देना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता को से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ये भी 2 नंबर का होता है, याद रखिए। देखो मैंने लिख रखा है नेत्र की समंजन क्षमता। आप समझ रहे होंगे कि आँख का अपने हिसाब से समायोजित कर लेना, यही समंजन क्षमता कहलाता है। आपको डिटेल में मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा लगभग पेपर हमारे एग्जाम में, क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 मिनट आप ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहा है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक अर्थात वो कह रहा है कि एम्पियर की परिभाषा दीजिए। आपको मैंने क्लास में भी करवाया था, ध्यान से लिखिएगा, आएगा जरूर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींच कर दिखाइए। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में मतलब वास्तविक बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। समझ में आ रहा है, ये प्लस में रहता है उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल अवतल में निगेटिव रहता है। क्लास में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। इसका किरण आरेख भी बनाना सीख लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर आपको ये डिस्टर्ब हो लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो आप नीचे एक क्वेश्चन लिखा है दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो स्पष्ट दिखेगा, परंतु नज़दीक का नहीं दिखेगा। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो इसको कर दीजिएगा। 4 नंबर के दोनों हैं, एक करने हैं इनमें। और अगला देख लीजिए, यहाँ पर 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। अर्थात इसमें ऊष्मा निकालना है। देखिए सवाल में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप करने जाओगे लिखने वाला तो शायद उसमें काट सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सवाल को ही टच करें अगर आ रहे हो तो। अगर नहीं कन्फ्यूजन है तो आप परिभाषा भी लिख दीजिए। जैसे इसमें अथवा लिखा है वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। अंतर इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। विस्तृत में भी पूछा जा सकता है, पूछेगा ज़रूर। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ये विस्तृत में क्वेश्चन आएगा कि विद्युत मोटर का कार्यविधि सिद्धांत सहित लिखिए।
तो आप समझ गए होंगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन बचता है कि यहाँ पर लांग में पूछ देता है, कहेगा मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी अथवा रहता है, कोई ना कोई सवाल रहता है। तो इसमें देखिए सवाल हम देख लेते हैं कौन सा सवाल है। देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए अगर, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखिए मतलब इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी प्लस में रहती है और वस्तु की दूरी निगेटिव रहती है और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रहती है। देखिए जैसे हम इसको आपको सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो में आप बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिए, 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे f क्या दिया है, f बराबर 15 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में हो जाएगा। हमको कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर u दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमसे v पूछ रहा है, v क्या पूछ रहा है, v, अर्थात इसके लिए हम क्या करेंगे 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। समझ में आ रहा है। लेंस वाली जब बात करेगी, अगर दर्पण वाला है तो प्लस रहेगा, लेंस वाला होता तो माइनस हो जाता है। इसका बात को भी आपको ध्यान रखना है। हमें v चाहिए तो 1/f, v बराबर क्या लिख सकते हैं 1/f, इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा -1/u। इसे मान रख दो, आपका आंसर हो जाएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/, ये माइनस में लेंगे ना, u माइनस में होता है तो -10, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v बराबर हो जाएगा, आप ध्यान दे रहे हो तो 1/15 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर आएगा 150, 15 धाम में 150 प्लस इसका भाग दोगे, यहाँ 0 0 15 जाएगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/v बराबर यहाँ पे 15 10 25/150। तो आप इसको काट भी सकते हो, 25 से कलम 25 और किससे कटेगा, जैसे 5 से काटोगे 5 5 25, 5 3 15 0, 5 कलम 5 5 छक्का 30, तो 1/v बराबर क्या जाएगा 6, 1/6 रहेगा, तो v बराबर क्या जाएगा, आप देखें 6 सेंटीमीटर। ये v क्या दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव आया है, अर्थात ये उत्तल लेंस है। उत्तल दर्पण में हमेशा चित्र क्या होते हैं, देखिए ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अवतल में क्या होता है, अवतल में कह रहेगा वो निगेटिव बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर उत्तल में आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो आप समझ गए, तो उत्तल दर्पण है इसलिए यहाँ पर बनेगा क्या आभासी, और यहाँ पर क्या रहेगा सीधा रहेगा, क्या रहेगा सीधा रहेगा और बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार कुछ ये मॉडल पेपर है। अगर आपको अगली क्लास का चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फिर मैं अगला भी करवा देता हूँ। इसको लगा लीजिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।